ओम ह्रीं श्रीं वद्वद्वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अर्हं असि आऊसा अनाहत विद्यायै नमो अरिहंताणं पाप क्लेशापहर निर्विघ्न कार्य समाप्ति करणाय वशट। आचार्य तुलसी शिक्षा परियोजना के अंतर्गत तत्वज्ञान विज्ञ ग्रुप में गम्मा, जैन सिद्धांत दीपिका और झिणी चर्चा का अध्ययन आरंभ किया जाएगा। यह ज्ञानाराधना का अति शुभ संवाद है। गम्मा भगवती सूत्र के 24वें शतक से उद्धृत है, जिसमें 24 उद्देशक हैं और यह एक थोकड़े के रूप में बहु प्रचलित है। जयाचार्य श्री ने भगवती जोड़ में इसे विस्तार से वर्णित किया है। आइए सबसे पहले हम गम्मा शब्द के अर्थ को जानें। यह शब्द गम धातु से बना है। इसका अर्थ है जाना और जानना। वस्तु तत्व को जानने का उपाय या तरीका गम्मा कहलाता है। अब एक जिज्ञासा स्वाभाविक है कि हमें इसमें क्या और कैसे जानना है। मुख्यतया हमें इसमें 8 बोलों या 8 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट है कि घर 44 होते हैं, 44। दूसरा बोल जीव के 48 प्रकार। तीसरा बोल आगति के स्थान 321। चौथा बोल गमक 9 प्रकार के होते हैं और 5वां पॉइंट है भवस्थान 16 है। 6th पॉइंट में कुल गम्मा 2889 बतलाए गए हैं। 7वें पॉइंट में नाणत्ता का उल्लेख है, अर्थात नानात्व। ये 1998 प्रकार के होते हैं। 8वें पॉइंट में लब्धि के अथवा रिद्धि के 20 द्वार समझाए गए हैं। अब हम 8 पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा खोलकर समझें। पहला पॉइंट है घर 44। इसमें वैक्रिय के 34 हैं और औदारिक के 10, तो कुल मिलाकर 44 घर होते हैं। 7 नारकी के 7 घर, 10 भवनपति के 10 घर, 26 प्रकार के वाण व्यंतरों का 1 घर, 10 प्रकार के ज्योतिषकों का 1 घर, 12 देवलोक के 12 घर, 9 ग्रैव्यक का 1 घर, 4 अनुत्तर विमान का 1 घर और सर्वार्थ सिद्ध का 1 घर। इन सब के जोड़ लगाएं तो वैक्रिय के 34 घर हो जाते हैं। अब हम औदारिक के 10 घरों को समझें। 5 स्थावर के 5 घर, 3 विकलेंद्रिय के 3 घर, तिर्यंच पंचेंद्रिय का 1 घर और मनुष्य पंचेंद्रिय का 1 घर। इस प्रकार कुल 10 घर और सारे घरों को मिलाएं तो 44 हो जाएंगे। दूसरे पॉइंट में जीव के 48 भेद बतलाए गए हैं। उनमें वैक्रिय के 34 घरों के 34 जीव और औदारिक के 10 घरों के 14 जीव होते हैं। इन 14 जीवों की लिस्ट सुन लीजिए। स्थावर 5, विकलेंद्रिय 3, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय 1, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय 1, यौगलिक तिर्यंच पंचेंद्रिय 1, असन्नी मनुष्य 1, सन्नी मनुष्य 1, यौगलिक मनुष्य 1। इस प्रकार ये 14 औदारिक जीव होते हैं। वैक्रिय के 34 और औदारिक के 14 जीव कुल मिलाकर 48 जीव हुए। तीसरे पॉइंट में आगति स्थान 321 बतलाए गए हैं। इसमें वैक्रिय के 101 और औदारिक के 220। इस प्रकार कुल 321 होते हैं। सबसे पहले मैं वैक्रिय के 101 आगति स्थान बतला देती हूँ।
पहली नारकी में 3 स्थान से जीव आते हैं, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय और सन्नी मनुष्य। दूसरी नारकी से 7वीं नारकी तक 6 घरों में 2 स्थान से जीव आते हैं। इस प्रकार 6 घरों में 2 स्थानों से जीव आने से 6 × 2 = 12 हुए। भवनपति के 10 घर और वाणव्यंतर का 1। 11 घरों में 5 स्थान से जीव आते हैं, सन्नी तिर्यंच, असंगी तिर्यंच, यौगलिक तिर्यंच, संगी मनुष्य और यौगलिक मनुष्य। इस प्रकार 11 को 5 से गुणन करने से 55 होते हैं। ज्योतिष्क का 1 घर और पहले दूसरे देवलोक के 2 घर, इन 3 घरों में 4 स्थानों से जीव आते हैं, संगी तिर्यंच, यौगलिक तिर्यंच, संगी मनुष्य और यौगलिक मनुष्य। 3 × 4 = 12। इस प्रकार 12 आगति के स्थान हुए। 9 से 12 देवलोक, इन 4 घरों में, और 9 ग्रैव्यक का 1 घर, 4 अनुत्तर विमान का 1 घर, सर्वार्थ सिद्ध का 1 घर। कुल 7 स्थानों में 1 स्थान से ही जीव आते हैं, वे हैं संगी मनुष्य। अतः इनके भी 7 स्थान हुए। अब हम वैक्रिय के सभी स्थानों की जोड़ लगाएं। पहली नारकी में आगति के 3 स्थान, दूसरी से 7वीं नारकी तक के घरों में भवनपति और वाणव्यंतर में 55 स्थान, ज्योतिष्क का 1 घर और पहले दूसरे देवलोक में 12 स्थानों से, तीसरे से 8वें देवलोक तक में 12 स्थानों से, 9वें देवलोक से ऊपर सर्वार्थ सिद्ध तक आगति के 7 स्थान। इन सब की जोड़ लगाएं तो हम वैक्रिय के 101 आगति स्थान पाते हैं। अब औदारिक के 220 स्थानों की चर्चा करें। पृथ्वी, पानी, वनस्पति में 26 स्थानों से जीव आते हैं, वैक्रिय के 14, भवनपति 10, वाणव्यंतर 1, ज्योतिष्क 1, पहला देवलोक 1, दूसरा देवलोक 1, इस प्रकार 14 वैक्रिय के। औदारिक के 12, स्थावर 5, विक्लेंद्रिय 3, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय 1, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय 1, सन्नी मनुष्य 1, असन्नी मनुष्य 1। कुल 12 औदारिक के। 14 और 12 मिलाकर 26 स्थान हुए, और पृथ्वी, पानी, वनस्पति को जब 26 से गुणा करते हैं तो 3 × 26 = 78 आगति के स्थान। तेजसकाय, वायुकाय और विक्लेंद्रिय 3, इन 5 घरों में औदारिक के 12 स्थानों से जीव आते हैं। ये औदारिक के 12 स्थान पूर्व कथित ही हैं, मैं पुनः दोहरा देती हूँ। स्थावर के 5, विक्लेंद्रिय के 3, सन्नी तिर्यंच 1, असन्नी तिर्यंच 1, सन्नी मनुष्य 1, असन्नी मनुष्य 1। कुल 12 हुए। 12 को 5 से गुणा करने से 60 स्थान प्राप्त होते हैं। तिर्यंच पंचेंद्रिय के घर में 39 स्थानों से जीव आते हैं। नारकी के 7, भवनपति के 10, वाणव्यंतर के 1, ज्योतिष्क का 1 और 1 से 8 देवलोक तक 8। वैक्रिय के ये कुल 27 स्थान हुए, और औदारिक के 12 स्थान, जिस प्रकार अभी कुछ समय पहले मैंने 12 औदारिक के 12 स्थान चर्चित किए थे, उन 12 को इन 27 से मिलाने से ये 39 स्थान हो जाते हैं। मनुष्य के घर में 43 स्थानों से जीव आते हैं। भवनपति 10, वाणव्यंतर 1, ज्योतिष्क का 1, देवलोक 12, 9 ग्रैव्यक, अनुत्तर विमान 1, सर्वार्थ सिद्ध 1, पहले से 6ठी नारकी तक के 6। इन सब को मिलाने से कुल 33 घर वैक्रिय के होते हैं, और इनके साथ औदारिक के 10 और जाने। पृथ्वी, जल और वनस्पति के 3, विक्लेंद्रिय 3, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय 1, तिर्यंच पंचेंद्रिय 1, असन्नी मनुष्य 1,
सन्नी मनुष्य 1। इस प्रकार औदारिक के 10 और वैक्रिय के 33 कुल 43 स्थानों से मनुष्य के घर में जीव आते हैं। इस प्रकार औदारिक के घर में आने के 78, 60, 39 और 43 इन सब की जोड़ लगाएं तो 220 स्थानों से औदारिक की आगत। वैक्रिय के 101 और औदारिक के 220 मिलाकर टोटल 321 आगति के स्थान हैं। फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है गमक 9। पहला औघिक से औघिक, दूसरा औघिक से जगन्य, तीसरा औघिक से उत्कृष्ट, चौथा जगन्य से औघिक, पांचवां जगन्य से जगन्य, छठा जगन्य से उत्कृष्ट, सातवां उत्कृष्ट से औघिक, आठवां उत्कृष्ट से जगन्य, नौवां उत्कृष्ट से उत्कृष्ट। अब हम इनके नामों के हार्द भी समझें। आप ध्यान देंगे प्रत्येक गम्य में 2-2 शब्दों को उच्चरित किया गया है। जैसे पहले में औघिक से औघिक अर्थात कहाँ से डेथ हुई, जीव कहाँ से मरकर कहाँ जा रहा है। पहले गम्य के हिसाब से औघिक से मरकर औघिक में ही जा रहा है। अब इस औघिक शब्द का अर्थ समझें। जगन्य अथवा उत्कृष्ट की विवक्षा से रहित समुच्चय स्थिति को औघिक कहते हैं। औघिक के अंतर्गत जगन्य स्थिति, मध्यम स्थिति तथा उत्कृष्ट स्थिति इन सब का समावेश हो जाता है। इस औघिक से औघिक का अर्थ हुआ जाने वाले जीव की माने जिसकी डेथ हुई है उस जीव की स्थिति औघिक हो तथा जिस घर में वह आ रहा है वहां भी वह औघिक स्थिति पाता है। तो पहले गमक औघिक से औघिक कहलाता है। दूसरा औघिक से जगन्य, जाने वाले जीव की स्थिति औघिक हो तथा जिस घर में आए वहां जगन्य स्थिति पाए तो दूसरा गमक औघिक से जगन्य बनता है। तीसरा गमक औघिक से उत्कृष्ट, जाने वाले की औघिक और जहां आता है वहां उत्कृष्ट स्थिति पाए तो औघिक से उत्कृष्ट। चौथा गमक जगन्य से औघिक, जाने वाले की जगन्य और जहां आता है वहां औघिक स्थिति पाता है। पांचवा गमक जगन्य से जगन्य, जाने वाले की जगन्य और जहां आता है वहां जगन्य स्थिति ही पाए तो जगन्य से जगन्य। छठा गमक जगन्य से उत्कृष्ट, जाने वाले की जगन्य और जहां आता है वहां उत्कृष्ट स्थिति पाए तो जगन्य से उत्कृष्ट। सातवां गमक उत्कृष्ट से औघिक, जाने वाले की उत्कृष्ट और जहां आता है वहां औघिक स्थिति पाता है तो उत्कृष्ट से औघिक। आठवां गमक उत्कृष्ट से जगन्य, जाने वाले की उत्कृष्ट और जहां आता है वहां जगन्य स्थिति वाला हो तो उत्कृष्ट से जगन्य। नौवां गमक उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, जाने वाले की उत्कृष्ट और जहां आता है वहां भी उत्कृष्ट स्थिति पाए तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट। अब आप ध्यान दें, पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें इन 4 गमकों में औघिक के कथन में उत्कृष्ट स्थिति नहीं है। शेष 5 गमकों में एक पक्ष में उत्कृष्ट स्थिति है। पांचवा पॉइंट भवस्थान का है। भवस्थान 16 बतलाए गए हैं। जीवों के घर में आने से भवस्थान बनते हैं। ये बहुत सरल है। जब आप प्रैक्टिकल इसे करेंगे तब इन भवस्थानों को इजीली समझ जाएंगे। 6th पॉइंट कुल गम्मा 2889। देखिए आगति के स्थान 321 हैं जिनमें सर्वजीव 9 गमक से जाते हों तो कुल गमक वे 321 into 9 is equal to 2889। परंतु इनमें से 84 गमों से जीव नहीं जाते हैं, अतः वे गमे नहीं बनते हैं। तो हम
2889 से 84 माइनस कर देंगे तो हमें 2805 शुद्ध गमक मिलते हैं। 7th पॉइंट नाणत्ता का है, लेकिन हमें 7th से पहले 8th पॉइंट डिस्कस करना ज़्यादा आवश्यक है। 8th पॉइंट लब्धि के या रिद्धि के 20 द्वार। ये 20 द्वार हैं उपपात, परिमाण, सहनन, अवगाहना, संस्थान, लेश्या, दृष्टि, ज्ञान, योग, उपयोग, संज्ञा, कषाय, इंद्रिय, समुद्घात, वेदना, वेद, आयुष्य, अध्यवसाय, अनुबंध और काय संवेद। अब यहाँ पर विशेष ध्यान दें कि पहले 2 द्वार उपपात और परिमाण, इन 2 द्वारों में जीव जहाँ उत्पन्न होता है उसकी अपेक्षा से कथन किया जाता है, और मध्य के अर्थात सहनन से लेकर अनुबंध तक के सभी द्वारों में जीव जहाँ से आया है उसकी अपेक्षा कथन होता है। और 20वां द्वार काय संवेद जीव के दोनों भवों से संबंधित होता है। अब हम 7वें बोल नाणत्ता को समझें। नाणत्ता शब्द का हिंदी वर्जन नानात्व है। ये 1998 होते हैं। नाणत्ता का अर्थ औगिक गमों की लब्धि से जगन्य और उत्कृष्ट गमों की लब्धि में नानापन, विविधता, नानात्व, फर्क जो होता है उसे नाणत्ता कहते हैं। लब्धि के कुल 20 द्वार हैं जिनका वर्णन 8th पॉइंट में किया जाता है। 8वें पॉइंट लब्धि या रिद्धि के 20 बोलों में प्रथम द्वितीय बोल जीव जहाँ उत्पन्न होता है उस भव संबंधी, और 20वें बोल में दोनों भव संबंधी तथा मध्य के शेष 17 बोलों में जानने वाले जीव के उस भव संबंधी कथन किया जाता है। उसमें से 48 जीव 321 आगति स्थान में से किसी भी स्थान से जाए तो 17 बोलों में से 8 बोलों में नाणत्ता, नानात्व या फर्क नहीं पड़ता, किंतु 9 बोलों में नानात्व पड़ता है। वे 9 बोल हैं अवगाहना, लेश्या, दृष्टि, ज्ञान अज्ञान, योग, समुद्घात, आयुष्य, अनुबंध और अध्यवसाय। इन 9 में अंतर पड़ता है। इस प्रकार गम्मा के 8 पॉइंट्स को हमने स्थूल रूप से समझ लिए। हालांकि इन 8 पॉइंट्स को हमने भगवती के उद्देशकों के क्रमानुसार नहीं समझा है, अपितु समझने में सुलभता हो उसी विधि का अनुसरण किया है। यह गम्मा का संक्षिप्त परिचय है, अथवा हम इसे विषय प्रवेश कह सकते हैं। आगे आप ज्यों-ज्यों इसे पढ़ेंगे त्यों-त्यों विषय स्वतः प्रकाशित होता जाएगा। आपके ज्ञानाराधना के लिए बहुत बहुत मंगल भावनाएं।